Good morning, students. Welcome in online classes which are given by St. Angel's Public School. Class 3rd, Subject Hindi, Chapter 13, Ulysses और पॉलीफीमिस, जो कि एक कहानी पर आधारित है। स्टूडेंट्स, यह यूनान की एक प्रसिद्ध कहानी है। हम चतुराई व बहादुरी से अपनी व अन्य लोगों की जान बचा सकते हैं। आओ ऐसी ही प्रेरणा देती इस कहानी को पढ़ें। बहुत समय पहले यूनान में कुछ बहादुर सैनिक का अर्थ होता है सिपाही, यानी कि बहुत समय पहले यूनान में कुछ बहादुर सिपाही रहते थे। यूलिसिस उन्हीं सैनिकों में से एक था। एक बार युद्ध अर्थात लड़ाई के बाद वे जब समुद्री रास्ते से शहर की ओर वापस लौट रहे थे तो वे रास्ता भटककर किसी अन्य देश में पहुंच गए। इस देश में विशालकाय राक्षस रहते थे जिन्हें साइक्लॉप्स कहा जाता था। स्टूडेंट्स, बहुत समय पहले यूनान में कुछ बहादुर सैनिक रहते थे। यूलिसिस उन्हीं सैनिकों में से एक था। एक बार युद्ध के बाद वे जब समुद्री रास्ते से शहर की ओर वापस लौट रहे होते हैं तो वे रास्ता भटककर किसी अन्य देश में पहुंच जाते हैं और इस देश में बहुत ही बड़े बड़े राक्षस रहते थे जिन्हें साइक्लॉप्स कहा जाता था। उनके माथे के बीचों बीच एक आँख थी। वे गुफाओं में रहते थे। उनकी बकरियां व भेड़ें भी गधों के समान बड़ी बड़ी थी। एक दिन एक भयानक का अर्थ होता है डरावना। एक दिन एक भयानक राक्षस पॉलीफीमिस ने यूलिसिस और उसके साथियों को अपनी गुफा में बंद कर दिया। वह हर रात उनमें से 2 सैनिकों को मारकर खा जाता था। एक दिन यूलिसिस ने एक योजना बनाई। उसने पॉलीफीमिस को एक नशे वाला शरबत पीने को दिया, जिससे पॉलीफीमिस खुश हो गया और उसने उसका नाम पूछा। यूलिसिस ने कहा, मेरा नाम है कोई नहीं। नाम सुनकर उसे हंसी आ गई और वह बोला, यह कैसा नाम है तुम्हारा? मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा। यह कहकर वह सो गया। उसके सोने के बाद यूलिसिस ने एक लकड़ी लेकर उसकी आंख में घुसा दी। वह दर्द से बेहाल का अर्थ होता है बुरा हाल। वह दर्द से बेहाल होकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर अन्य राक्षस गुफा के पास आ गए। गुफा बंद थी, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पूछा, क्या हुआ? वह बोला, मुझे कोई नहीं मार रहा है। उसकी बात सुनकर सारे राक्षस वहां से इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसे कोई नहीं मार रहा है। आंख फूटने से पॉलीफीमिस को दिखाई देना बंद हो गया। अब प्रत्येक यूनानी सैनिक ने उसकी भेड़ के पेट से अपने आप को कसकर बांध लिया। अगली सुबह पॉलीफीमिस ने अपनी भेड़ों को बाहर चरने भेज दिया। भेड़ों के साथ ही यूनानी सैनिक गुफा से बाहर निकल गए।
यूलिसिस से बदला लेने के लिए वह चतुराई का अर्थ होता है चालाकी। यूलिसिस से बदला लेने के लिए वह चतुराई दिखाते हुए बोला, कोई नहीं, तुमने मुझे मारा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम मेरे पास आकर बैठो। परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि यूलिसिस अपने साथियों के साथ पहले ही गुफा से बाहर जा चुका था।